नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि हम योग करें तो कितना योग करें, कितनी देर तक हमें अभ्यास करना चाहिए और किस जगह पे करना चाहिए, किस समय हमें योग करना चाहिए। तो उसके लिए आज यह वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि योग की जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारे लिए कितना हो और योग कब करना बहुत ही सुलभ होगा, ज़्यादा लाभकारी होगा। जैसे कि आप एक वैज्ञानिकता को समझें कि जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में एक हार्मोन्स, एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। हमारे शरीर में डोपामाइन तब रिलीज होता है जब हम कोई अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम करते हैं, जब उत्साहित होते हैं, उल्लासित होते हैं और अंदर से प्रसन्न होते हैं, तब वो डोपामाइन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है। क्योंकि वो आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म शांति के लिए बहुत ही जरूरी केमिकल है आपके शरीर में, जिसका नाम है डोपामाइन। अब जब योग की बात आती है, योग का संबंध डोपामाइन से कैसे है, तो वो समझेंगे कि किसी भी कार्य को जब आप करते हैं और सेटिस्फेक्शन होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो डोपामाइन रिलीज होता है। बहुत सारी स्थितियों में, बहुत सारे कामुक स्थितियों में भी डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन उसमें आपका शरीर का हाश होता है। तो योग जब आप करते हैं, लंबे समय तक योग का जब अभ्यास करते हैं, तब उसमें जब आपका आंतरिक जुड़ाव होने लगता है, जब आप उसको इंटरेस्ट के साथ करने लगते हैं, इच्छा के साथ करने लगते हैं, तो वो अधिक लाभप्रद होता है और वो डोपामाइन रिलीज होने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आज से आपने शुरुआत करी योगाभ्यास की और आज ही डोपामाइन रिलीज हो जाएगा और आज ही प्रभाव दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप अभ्यास का प्रारंभ कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि आप एक रिदम के साथ एक कंटिन्यूटी बनाएं। जितना ही कंटिन्यूटी के साथ करेंगे तो उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं होती है और फिर कहते हैं कि योग का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ रहा है या स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है। तो उसका एक कंटिन्यूटी जब आएगी, आपकी निरंतरता और बढ़ जाएगी आपकी अभ्यास की, तो उसका लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि समय की बात करें कि किस समय हमें योगाभ्यास करना चाहिए, तो प्रातः काल का समय बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। अब लोग कहते हैं कि हम तो बहुत सारे काम करते हैं, घर के काम करते हैं। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, घर का पूरा काम करते हैं, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, आप दौड़ रहे हैं, आपकी बस छूटने वाली है और आप दौड़ रहे हैं बहुत तेजी से। आप कह रहे हैं कि आपने रनिंग करी और आपको जो रनिंग करी, मेहनत किया, फिर वेट लॉस होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हार्मोन्स का भी सिक्रेशन उन सिचुएशन में अलग होता है। आप स्ट्रेस की स्थिति में होते हैं। आप अनुभव कीजिए कि आप छुट्टी की स्थिति में हैं, कहीं संडे की छुट्टी है आपकी, और रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग के लिए निकले हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उस समय एक उत्साह, आनंद और खुशी अलग ही होती है। हालांकि आप जब बस के लिए दौड़ रहे थे तब भी वो रनिंग ही था और ये भी रनिंग ही है, लेकिन दोनों कंडीशन में सिचुएशन अलग थी, इसलिए आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी अलग थी और आपके केमिकल का जो रिएक्शन है वो भी अलग था। तो ये इसकी गहरी मानसिकता है और गहरी वैज्ञानिकता है। तो ये जो डोपामाइन है, आप जैसे जैसे आपकी इच्छाएं प्रबल होती हैं, आपका अभ्यास के प्रति जुड़ाव होने लगता है, आप बहुत ही आंतरिक रूप से करने लगते हैं, तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर दिखता है। जो अगर समय की बात करें कि कितना समय करना चाहिए, तो दो ही बात कहूँगा, क्योंकि हर एक शरीर का क्षमता अलग होती है, हर एक शरीर की क्षमता अलग होती है, उसकी कैपेसिटी अलग होती है। कोई किसी को 1 घंटे में थकान सी होती है या फिर पसीना आता है, किसी को 2 घंटे में अच्छा लगता है। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार उसको चयन करें। ऐसा माना जाता है कि आपको 2 स्नान अवश्य करना चाहिए, वो गंगा स्नान के स्वरूप माना जाता है। एक तो जल का स्नान करें, दूसरा पसीने का स्नान करें, अर्थात पसीना निकालें शरीर से। तो 2 स्नान जब आप करते हैं तो वो गंगा स्नान के तुल्य होता है। इस तरह से आप 2 स्नान डेली करें। तो अभ्यास में इतना करें कि आपको
स्ट्रेचिंग भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग भी हो, बैक बेंडिंग भी हो, इस तरह के सारे अभ्यास जो कि हमने बहुत सारे वीडियो में पैकेज दिया है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। इस तरह से इस तरह का समय और इस तरह का अभ्यास की निरंतरता अपनाकर आप अपने जीवन में योग को समाहित कर पाएंगे। इस तरह उम्मीद है इस तरह का आपका बहुत सारा समाधान हुआ होगा इस वीडियो से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे YouTube चैनल योग जीवन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।